उस शाम एक पुराने बहार के पास की छोटी सी गली में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लक्ष्मी एक दुबली, पतली, बिखरे सफेद बालों वाली बुढ़िया फटे हुए रेनकोट में बहार के पीछे कूहे के ढेर में कुछ प्लास्टिक की बोतलें खोज रही थी ताकि उन्हें बेचकर खाने के लिए पैसे जुटा सके। वहां से तेज बदबू आ रही थी और बारिश का पानी कचरे के गंदे पानी के साथ मिलकर उसके पैरों के नीचे बह रहा था, लेकिन उसे इसकी आदत हो चुकी थी और उसे कोई घिन नहीं आ रही थी। जब वह कुछ पुराने गत्तों को हटा रही थी तो उसकी नर गीली बोरी के नीचे चमकती हुई किसी चीप पर पई। उसने हाथ से ओर से खींचा, बोरी फट गई और उसमें से लगभग आधे मीटर ऊंची भारी पीतल की बनी मां लक्ष्मी की एक मूर्ति निकली। हालांकि यह कीच और गंदगी से सनी हुई थी, लेकिन मां लक्ष्मी के चेहरे की बनावट अभी भी सुंदर थी और उनकी आंखों में दया का भाव था। लक्ष्मी हैरान रह गई, ऐसी मूर्ति कुएं में कैसे फेंकी जा सकती है। उसने चारों ओर देखा, किसी का ध्यान नहीं था। बाहर में बस कुछ दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे। उसके मन में एक विचार आया, शायद किसी ने इसे बेकार समझकर फेंक दिया हो, लेकिन यह इतनी सुंदर है, इसे कोई कैसे फेंक सकता है। उसने मूर्ति को अपनी गोद में उठा लिया, धातु की ठंडक को अपने पतले कपों के माध्यम से महसूस किया। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। उसने अपना रेनकोट कसकर पक लिया और चुपचाप कूहे के ढेर से निकलकर पुल के नीचे बनी अपनी अस्थायी झोपड़ी की ओर चल दी, जहां वह पिछले कई सालों से धूप और बारिश से बचती आ रही थी। उसे इस बात का घरा भी अंदाजा नहीं था कि उस मूर्ति को उठाने के पल से ही उसकी किस्मत एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात बारिश और भी तेज हो गई। उसकी झोपड़ी की टिन की छत पर पानी की बूंदों की आवाज़ ओर ओर से आ रही थी। वह छोटी सी झोपड़ी मुश्किल से 4 वर्ग मीटर की थी, जिसके अंदर एक फटी हुई चटाई, कुछ पिचके हुए बर्तन और पुराने कपों से भरा एक थैला था। मां लक्ष्मी की मूर्ति को उसने सबसे अंदर एक सजी हुई लकड़ी के बक्से पर सावधानी से रख दिया। लक्ष्मी एक कपड़े से मूर्ति पर लगी मिट्टी और कीच को धीरे धीरे साफ करने लगी। हैरानी की बात यह ब्रीक थी कि काके की ठंड के बावजूद जब भी वह मूर्ति को छूती, उसे अपने पूरे शरीर में एक हल्की सी गर्माहट महसूस होती। जब वह मां लक्ष्मी का चेहरा साफ कर रही थी तो वह अचानक रुक गई। उनकी आंखें तेल के दिए की टिमटिमाती रोशनी में और भी चमक रही थीं, इतनी जीवंत कि वह एक पल के लिए कांप गई। वह मुस्कुराई और साग करते हुए बड़बड़ाई, किसी ने फेंक दिया तो फेंक दिया, पर मैं तो आपको खाने की तरह रखूंगी। मेरे साथ ही रहना, मेरा भी मन लगा रहेगा। आधी रात के करीब जब लक्ष्मी गहरी नींद में थी तो उसे एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कि झोपड़ी के कोने से आ रही हो। आवाज़ मर्द की थी या औरत की यह सान नहीं था, लेकिन आवाज़ गहरी और शांत थी, हर शब्द अलग अलग। डरो मत, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वह झटके से उठ बैठी, उसका दिल ओर होर से धक रहा था। उसकी आंखें पूरी झोपड़ी में घूम रही थीं। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी और कोई भी इंसान निंगर नहीं आ रहा था। उसकी नेत्र मूर्ति की ओर गई। उसी पल तेल का दिया टिमटिमा कर बुझ गया और घना अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में लक्ष्मी को लगा जैसे कोई उसके ठीक बगल में खड़ा है और एक हल्का हाथ उसके कंधे पर है। वह कांप उठी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे डर नहीं लगा, बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर में गर्म पानी की एक धारा बह रही हो। जब दिया फिर से जला तो मूर्ति अपनी जगह पर ही थी, लेकिन मूर्ति के चरणों में उसे एक चमकता हुआ सोने का सिक्का दिखाई दिया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी, आसमान भूरा था, लेकिन हवा में ठंडक कम थी। लक्ष्मी पुल के किनारे बैठी थी, उसके हाथ में रात को मिला सोने का सिक्का कसकर पका हुआ था। यह किसी भी ऐसे सिक्के जैसा नहीं था जो उसने पहले देखा हो। इसके एक तरफ मां लक्ष्मी की सुंदर नक्काशी थी और दूसरी तरफ कुछ अजीब अक्षर थे जिन्हें वह पढ़ नहीं सकती थी। उसने इसे कबा में बेचने का सोचा,
लेकिन फिर रात की आवाज़ याद करके वह हिचकिचाई। इसके बजाय उसने सिक्का एक कपड़े की थैली में रखा और कुछ सस्ता खाना खरीदने के लिए बाहर चली गई। जब वह दलिया खरीदने के लिए इंतजार कर रही थी तो एक अच्छे कपड़े पहने, गोल चश्मा लगाए एक अधे उम्र का आदमी अचानक रुक गया और उसके हाथ को घूरने लगा। माताजी, यह सिक्का आपको कहाँ से मिला? उसने थोड़ी कांपती हुई आवाज में पूछा। लक्ष्मी सतर्क हो गई। अरे, मुझे पाँ हुआ मिला था। क्यों, क्या बात है? उस आदमी ने चारों ओर देखा और अपनी आवाज धीमी की। क्या आप जानती हैं कि यह शुभ लाभ सिक्का है जो 100 साल से भी ज़्यादा समय से गायब है। यह इस इलाके के सबसे अमीर व्यापारी के संग्रह का हिस्सा हुआ करता था और इसकी कीमत पैसों में नहीं आंकी जा सकती। लक्ष्मी सन्न रह गई। इससे पहले कि वह कुछ करूँगा हिस्सा है, पूछ पाती उस आदमी ने अपना बटुआ निकाला और उसके सामने नोटों की एक मोटी गड्डी रख दी। अगर आप इसे अभी बेचने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको 50 लाख रुपए नकद दूंगा। यह रकम उसके कानों में बिजली की तरह कौंधी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, भी में से एक जानी पहचानी आवाज आई, मत बेचो। वह पीछे मुंही, वहां कोई नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि यह वही फुसफुसाहट थी जो उसने रात में सुनी थी। लक्ष्मी बाजार के बीच में मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। उसकी आंखें ग्राहक के हाथ में नोटों की मोटी गड्डी पर थीं और कानों में वही आवाज गूंज रही थी, मत बेचो। उसका दिल और से धड़कने लगा। एक तरफ इतने पैसे थे जो उसकी जिंदगी बदल सकते थे और दूसरी तरफ उस रहस्यमयी आवाज से एक अस्पष्ट लेकिन शक्तिशाली एहसास था। क्या हुआ माताजी? उस आदमी ने भौहें सिकोईं। यह सबसे ज़्यादा कीमत है जो मैं दे सकता हूँ। अगर आप हिचकिचाएंगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूँगा। लक्ष्मी ने सिक्के को अपनी मुट्ठी में कस लिया और अचानक उसकी हथेली आग की तरह जलने लगी। यह एहसास इतना तेज हो गया कि उसने नोटों की गड्डी छो दी और एक कदम पीछे हट गई। माँ करना, मैं नहीं बेचूंगी। उस आदमी ने आंखें फाड़ कर देखा और फिर फीकी हंसी हंसा, आप पछताएंगी। यह कहकर वह चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक रहस्यमयी नैर से उसे देखना नहीं भूला। लक्ष्मी अपनी झोपड़ी में लौट आई। पूरे रास्ते उसे लगता रहा कि कोई चुपके से उसका पीछा कर रहा है। उस रात उसने फिर से सिक्का माँ लक्ष्मी की मूर्ति के चरणों में रख दिया। जब उसकी आंख लगने लगी तो वह रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी, इस बार और भी सार, यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोलने वाली चाबी है। लेकिन अगर तुमने इसे किसी और को दे दिया तो सारा सौभाग्य गायब हो जाएगा। वह कांप रही थी। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, एक एक दिन मुश्किल से गुजरता है। आवाज ने धीरे से जवाब दिया, बस 7 दिन इंतजार करो, तुम्हें फिर कभी खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही यह वाक्य खत्म हुआ, उसे अपना शरीर हल्का महसूस हुआ, जैसे वह किसी सपने में तैर रही हो। अगली सुबह पहली अजीब घटना हुई। एक अजनबी ने उसकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और एक ऐसी खबर लाया जिसके बारे में उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। उस सुबह सूरज अभी अभी बांस के झुरमुटों से ऊपर उठा था और सुबह की धुंध में मिली सुनहरी धूप उस छोटी सी गली में फैल रही थी जहां लक्ष्मी रहती थी। दरवाजे पर लगातार खटखटाहट हुई, बहुत जोर से नहीं, लेकिन उसे चौंकाने के लिए काफ़ी थी। उसकी झोपड़ी में आमतौर पर कोई नहीं आता था, सिवाय कुछ बच्चों के जो कभी कभी उसे चिढ़ाने के लिए दौड़ते हुए आते थे। उसने दरवाजे पर लगा तिरपाल हटाया। उसके सामने एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था जिसने सादे लेकिन साद सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें चमकदार और गहरी थीं, जैसे वे किसी के भी आर पार देख सकती हों। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक हाथ जोड़े। नमस्ते माताजी, इतनी सुबह आपको परेशान करने के लिए माई चाहता हूँ। मेरा नाम प्रकाश है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं बहुत लंबे समय से खोज रहा हूँ।
लक्ष्मी सतर्क हो गई और अनजाने में उसका हाथ अपनी कमी की जेब पर चला गया जहां उसने सिक्का रखा था। तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं है। प्रकाश ने धीरे से सिर हिलाया। आपके पास है, और उसी की वजह से आप आज मुझसे मिली हैं। लेकिन आप चिंता न करें, मैं इसे खरीदने नहीं आया हूं। मैं आपको इसके और आपके बारे में एक कहानी सुनाने आया हूं। यह सुनकर लक्ष्मी की री में एक सिहरन दौड़ गई। उसे सिक्के के बारे में कैसे पता चला? प्रकाश झोपड़ी के अंदर आया और उसकी नग्न तुरंत कोने में रखी मां लक्ष्मी की मूर्ति पर पई। वह पास गया, घुटनों के बल बैठ गया और ऐसे सिर झुकाया जैसे पूजा कर रहा हो। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आवाज गहरी हो गई। यह सिन्हा परिवार द्वारा 100 साल पहले बनाई गई मां लक्ष्मी की मूर्ति है, और इसके अंदर एक खजाना छिपा है। जो शुभ लाभ सिक्का आपके पास है, वह उसे खोलने की चाबी है। लक्ष्मी हैरान रह गई। कैसा खजाना? मैं तो सिर कूगा बीनने वाली हूं, मेरा इससे क्या लेना देना? प्रकाश ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी आंखों में गंभीरता थी। हर छी का एक कारण होता है। यह सिक्का सिर चुने हुए व्यक्ति को ही दिखाई देता है। मुझे विश्वास है कि आपकी किस्मत इससे जूही हुई है, लेकिन इसी वजह से कुछ लोग इसे छीनने की हर कोशिश करेंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करती हैं तो मैं आपकी रक्षा करूंगा और आपको उस जगह ले जाऊंगा जहां यह सिक्का इशारा कर रहा है। लक्ष्मी ने सिक्के को कसकर पकड़ लिया। उसके मन में सवालों का सैलाब उमड़ा। उसने प्रकाश की आंखों में देखा, और उसे बाहर वाले आदमी की तरह लालच नहीं, बल्कि कुछ गंभीर और ढिंढूरी लगा। वह जगह कहाँ है जहां सिक्का इशारा कर रहा है? उसने धीरे से पूछा। प्रकाश रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। एक खजाना जो 100 साल से भी ज्यादा समय से दिन है, और यह उन 7 दिनों की शुरुआत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। उसी पल बाहर से कदमों और अजीब आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई झोपड़ी के आसपास कुछ खोज रहा हो। प्रकाश ने तुरंत चुप रहने का इशारा किया। उसकी आंखें तेज हो गईं। वे यहाँ पहुँच गए हैं। कदमों की आहट और भी सार होती जा रही थी, साथ में धीमी फुसफुसाहट भी थी। लक्ष्मी ने अपनी सांस रोक ली और झोपड़ी के एक कोने में दुबक गई, जबकि प्रकाश ने जल्दी से दरवाजे पर लगे तिरपाल को खींच दिया। सिर देखने के लिए एक छोटी सी दरार छोड़ दी। बाहर 2 अजनबी आदमी दिखाई दिए। दोनों ने काली जैकेट और टोपी पहन रखी थी, जो उनके चेहरे को लगभग ढक रही थी। एक के हाथ में लोहे की रॉड थी, और वह चलते चलते आसपास के ड्रमों और कचरे की बोरियों पर उसे ड्रमों में दी है मार रहा था। दूसरा आदमी होन पके हुए था और लगातार स्क्रीन पर देख रहा था, फिर अपनी नज़रें उस इलाके में घुमा रहा था जैसे कुछ खोज रहा हो। मुझे यकीन है कि वह यहीं है। एक की आवाज़ भारी थी। सावधान रहना। बार वाले आदमी ने कहा था कि उस बुगिया के पास सिक्का जरूर है, किसी को अपना चेहरा मत दिखाना। दूसरे ने जवाब दिया। आवाज़ धीमी थी, लेकिन प्रकाश और लक्ष्मी के कानों तक पहुंचने के लिए काफ़ी थी। लक्ष्मी का दिल और से धक रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वे सिक्के के बारे में जानते हैं, उसने फुसफुसाया। प्रकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आवाज़ शांत थी, लेकिन आंखें अभी भी सतर्क थीं। मैंने कहा था कि कुछ लोग इसे पाने की हर कोशिश करेंगे। मेरी बात सुनिए, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। दोनों अजनबी झोपड़ी के पास आने लगे। एक ने झुककर तिरपाल की दरार से अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी पल प्रकाश ने ओर से खांसने का नाटक किया और जानबूझकर पीछे रखे एक लोहे के ड्रम पर ओर से लात मारी, जिससे एक बई आवाज़ हुई। वे चौंक कर पीछे हटे। उन्हें लगा कि कोई आ रहा है, और वे जल्दी से पीछे हटकर अलग अलग दिशाओं में खोजने लगे। अगर वह नहीं मिलती है तो आज रात वापस आएंगे, एक ने कहा। फिर दोनों एक छोटी सी गली में गायब हो गए। शांति लौट आई, लेकिन तरह की गंध अभी भी हवा में थी।
लक्ष्मी चटाई पर धम्म से बैठ गई। ठंड के बावजूद पसीने से भीग गई थी। वे इतना क्यों पीछे पड़े हैं? उसने पूछा। आवा अभी भी कांप रही थी। प्रकाश माँ लक्ष्मी की मूर्ति को घूरता रहा, क्योंकि जिस खजाने तक यह सिक्का ले जाता है वह सिर्फ पैसों का नहीं है। उसमें ऐसे रहस्य भी हैं जो अगर गलत हाथों में पलाक गए तो तबाही मचा देंगे। वह रुका और फिर बोला, उनके वापस आने से पहले हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। और मुझे ज़रूरत है कि आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी साथ ले चलें, क्योंकि यह और सिक्का एक ही हैं। लक्ष्मी हिचकिचाई, लेकिन जब उसे रात की आवाज़ और 7 दिनों में जिंदगी बदलने का वादा याद आया तो उसने धीरे से सिर हिला दिया। शाम ढलते ही प्रकाश उसे एक पगडंडी के रास्ते शहर के बाहर ले गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनसे ज़्यादा दूर नहीं 2 काली परछाइयाँ अभी भी उनके हर कदम पर नर रखे हुए थीं, मौहे का इंतजार कर रही थीं। उस शाम नदी से आने वाली हवा बर्फीली थी और उदास आसमान रात में होने वाली बारिश का संकेत दे रहा था। प्रकाश लक्ष्मी को घुमावदार गलियों से ले गया, मुख्य सड़कों से बचते हुए। उसने माँ लक्ष्मी की मूर्ति वाले कफे के बंडल को कसकर पक रखा था और सिक्का अपनी छाती के पास एक जेब में बांध रखा था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। उत्तर की ओर शांतिगिरी पहाड़ी पर बांध रखा था। वहाँ एक पुराना वीरान मंदिर है जहाँ इस सिक्के की कहानी शुरू हुई थी। प्रकाश ने जवाब दिया। उसकी आंखें सामने के रास्ते से नहीं हटीं। उन्होंने दिन की आखिरी बस पकी और सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गए। लक्ष्मी खिड़की के पास सिमटकर बैठ गई और धीरे धीरे सिक्के को सहलाने लगी। ढलते सूरज की रोशनी में उसकी पीली चमक और भी गर्म लग रही थी। आधी रात को बस एक छोटे से पेट्रोल पंप पर रुकी ताकि लोग आराम कर सकें। लक्ष्मी अपना चेहरा धोने के लिए शौचालय में गई। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने अचानक एक काली जैकेट और टोपी पहने एक आदमी को एक खंभे से टिके हुए देखा, जो उसे घूर रहा था। उसकी नख ने लक्ष्मी की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ा दी। यह उन्हीं 2 लोगों में से एक था जो सुबह उसकी झोपड़ी के आसपास घूम रहे थे। उसने वापस जाकर प्रकाश को ढूंढने का सोचा, लेकिन तभी उस आदमी ने अपना ऊन निकाला, जल्दी से कुछ मैसेज टाइप किए और अंधेरे में गायब हो गया। जब बस फिर से चली तो उसने घबराते हुए प्रकाश को यह बात बताई। उसने भौहें सिकोईं। तो वे अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं, हम सीधे शांतिगिरी नहीं जा सकते। उसने एक सुनसान बस स्टॉप पर उतरने के लिए कहा और फिर उसे एक खाली खेत से पैदल ले गया। आसमान में घना अंधेरा था, सिर उसकी टॉर्च की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। कीहों की झींगुर और सुनसान पेहों से गुरती हवा की सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं। आधी रात के करीब जब वे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके, तो लक्ष्मी को अचानक महसूस हुआ कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति वाला बंडल धीरे से कांप रहा है, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। वह चौंक कर उसे खोला। मूर्ति वैसी ही थी, लेकिन माँ लक्ष्मी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी जेब से सिक्का मीन पर गिर गया। एक चक्कर लगाकर खां हो गया और सीधे उत्तर दिशा की ओर इशारा करने लगा। प्रकाश ने देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह रास्ता दिखा रहा है, हमें तुरंत चलना होगा और बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, दूर से शिकारी कुत्तों के ओर से भौंकने की आवाज़, जो यह संकेत दे रही थी कि पीछा करने वाले पहले से कहीं ज़्यादा करीब आ चुके हैं। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ ने रात की खामोशी को चीर दिया। साथ में तेजी से आते दमों और हथियारों के टकराने की खनक भी सुनाई दे रही थी। लक्ष्मी घबरा गई। उसने माँ लक्ष्मी की मूर्ति वाले बंडल को कसकर पकड़ लिया, जबकि प्रकाश ने उसे तुरंत सूखी पत्तियों से भरी एक पगडंडी पर दौड़ाना शुरू कर दिया। पीछे से टॉर्च की रोशनी चारों ओर घूम रही थी, दोनों तरफ के पुराने पेहों को रोशन कर रही थी। रात में एक चीख गूंजी, उन्हें भागने मत देना। लक्ष्मी की सांसें तेज हो गई थीं, हर दम भारी लग रहा था। वह पहले से ही कमजोर थी।
और शाम से लगातार चलने के कारण उसके घुटने थक चुके थे। उसे रुकते देख प्रकाश ने एक शब्द भी नहीं कहा। नीचे झुका, उसे अपनी गोद में उठाया और आगे की ओर भागा। ठीक उसी समय जंगल की गहराई से एक लंबी हू की आवाज आई, जिससे कुत्ते अचानक चुप हो गए। आवाज अजीब थी, न तो इंसान की तरह न ही किसी जानवर की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत दूर से आ रही हो, लेकिन हर किसी के कानों में सीधे घुस रही थी। प्रकाश रुक गया और उसे चुप रहने का इशारा किया। पूरा जंगल एक डरावनी खामोशी में डूब गया। पीछे पीछा करने वाले भी रुक गए और कुछ फुसफुसाने लगे। लक्ष्मी ने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन सिक्का गर्म होकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। यह एक संकेत है, प्रकाश फुसफुसाया। हम मंगिल के करीब पहुंच गए हैं। वे सिक्के की धुंधली रोशनी के पीछे पीछे चले। इस बार सिक्का सिर चमक ही नहीं रहा था, बल्कि एक कंपास की सुई की तरह धीरे धीरे कांप भी रहा था। रास्ता एक संकरी पहाड़ी दरार की ओर जाता था, जिसके दोनों ओर सीधी चट्टानें थीं। दरार के अंदर से आने वाली हवा में सीलन और बर्फीली ठंडक की गंध थी। जैसे ही वे दरार में घुसे, पीछे से एक चीख सुनाई दी। वे अंदर चले गए। जल्दी करो, प्रकाश ने उसे और अंदर की ओर खींचा। अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा और प्रवेश द्वार को रोक दिया। धूल का गुबार उठा और पीछे के लोगों के दमों की आवाज रुक गई। धूल के बीच लक्ष्मी को लगा कि उसने भूरे कपड़े पहने, सिर पर टोपी लगाए एक व्यक्ति की छाया देखी, जो चट्टान के ऊपर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था और फिर गायब हो गया। प्रकाश सिर इतना ही कह सका, कोई हमारी मदद कर रहा है। वे दरार में और अंदर चलते गए, जब तक कि उनकी आंखों के सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा नहीं आ गया, जिस पर मां लक्ष्मी की नक्काशी थी और वह काई से ढका हुआ था। और दरवाजे के ठीक बीच में एक गोल छेद था, जो लक्ष्मी के हाथ में मौजूद सिक्के के लिए बिल्कुल सही था। दरार से आने वाली हवा सुई की तरह चुभ रही थी, जिससे लक्ष्मी के माथे पर बिखरे सफ़ेद बाल उलझ गए। वह काई से ढके उस लक्की के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके कांपते हाथों में सिक्का था। दरवाजे के बीच का गोल छेद इतना सटीक था कि उसे लगा कि यह सिक्का सिर उसी जगह पर लगने के लिए बना है। प्रकाश ने धीरे से कहा, इसे अंदर डालिए। लेकिन एक बार यह खुल गया तो हम पहले की तरह वापस नहीं जा पाएंगे। उसने अपना गला सा किया, रात की आवाज़ को याद करते हुए। 7 दिनों में तुम्हें खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। यहाँ आकर वह जान गई थी कि वह रुक नहीं सकती। उसने सिक्के को गोल छेद में लगाया। एक सूखी कट की आवाज़ आई, फिर दरवाज़ा धीरे से कांपा और धूल गिरने लगी। धीरे धीरे दरवाज़ा खुला और अचानक एक गर्म हवा का झोंका बाहर आया, जिसने दरार की ठंडक को मिटा दिया। अंदर एक संकरा गलियारा था, जिसके दोनों ओर पत्थर की दीवारों पर लगे तेल के दियों से पीली रोशनी आ रही थी। अजीब बात यह थी कि दिए अभी भी जल रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह जगह दशकों से वीरान पई है। लक्ष्मी और प्रकाश अंदर चले गए। उनके पीछे दरवाज़ा बंद होने की भारी आवाज़ आई, जैसे बाहर निकलने के सारे रास्ते कट गए हों। वे कुछ मीटर और अंदर गए तो गलियारा एक बड़े कमरे में खुल गया। ऊंची छत, पत्थर की दीवारों पर माँ लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं के दृश्य इतनी बारीकी से उकेरे गए थे कि हर रेखा साफ दिख रही थी। कमरे के ठीक बीच में एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था, जिस पर सोने की किनारी वाला एक लाल लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर कमल के फूल की नक्काशी वाला पीतल का ताला लगा था। जब लक्ष्मी पास आई तो संदूक धीरे से कांपा और उसमें से हवा की सरसराहट जैसी आवाज़ आई। लेकिन जब उसने उस पर हाथ रखा तो उसे वह किसी जीवित चीज की तरह गर्म महसूस हुआ। प्रकाश ने झुककर ताले की जांच की और धीरे से सांस छोड़ी। इसे खोलने के लिए एक और चाबी की ज़रूरत होगी, और मेरा अंदाजा है कि वह इसी कमरे में कहीं है। उन्होंने खोजना शुरू कर दिया। लक्ष्मी ने अनजाने में दीवार पर बनी माँ लक्ष्मी की एक मूर्ति को छुआ और तुरंत एक क्लिक की आवाज़ आई।
चबूतरे के पीछे की दीवार का एक हिस्सा अलग हो गया, जिससे एक छोटा सा गुप्त स्थान सामने आ गया। उस गुप्त स्थान में एक काले कपड़े की थैली थी जो धूल से ढकी हुई थी। उसने थैली खोली। अंदर कमल के फूल की नक्काशी वाली एक पीतल की चाबी थी जो संदूक के ताले से बिल्कुल मिलती जुलती थी। लेकिन जैसे ही वह उसे प्रकाश को देने वाली थी, दरवाहे की तरफ से एक ओरदार धाम की आवाज़ आई। कोई दरवाहा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। प्रकाश ने जल्दी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में घबराहट थी। वे यहाँ पहुँच गए हैं, आपको संदूक तुरंत खोलना होगा। बाहर दरवाहे पर पत्ती चोटों की आवाज़ से पूरा प्राचीन कमरा गूंज रहा था। लक्ष्मी और प्रकाश ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से धक रहे थे। उसने कांपते हुए पीतल की चाबी को लकी के संदूक के ताले में डाला और धीरे धीरे घुमाया। ताले से खट की आवाज़ आई और संदूक धीरे धीरे खुल गया। संदूक के अंदर गहरे लाल मखमल का अस्तर था, जिस पर भूरे चंभे की जिल्द वाली एक मोटी किताब और जटिल नक्काशी वाला एक छोटा पीतल का डिब्बा रखा था। प्रकाश ने सावधानी से किताब उठाई। पहले पन्ने पर प्राचीन देवनागरी में लिखा था, सिन्हा परिवार का रहस्य, माँ लक्ष्मी का राज। लक्ष्मी को अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह सिर्फ भौतिक खंगाना नहीं, बल्कि एक अनमोल आध्यात्मिक विरासत भी है। पीतल के डिब्बे के अंदर एक हरे रंग का रत्न था, जिससे एक कोमल प्रकाश निकल रहा था, जैसे उसमें जीवन हो। यही दिव्य मणि है, प्रकाश ने धीरे से कहा। माना जाता है कि यह हर बीमारी को ठीक कर सकती है, सौभाग्य और शांति ला सकती है। लक्ष्मी के मन में एक मजबूत विश्वास जागा, जैसे उसकी जिंदगी के सारे दुख ठीक हो सकते हैं। अचानक बाहर दरवाजे की आवाज़ और भी तेज हो गई। साथ में गुर्राने और भारी दमों की आवाज़ें भी आने लगीं। चाकू और लाठियां लिए हुए लोग अंदर घुस आए। उनकी आंखें क्रूर थीं। प्रकाश ने उसे पीछे हटने का इशारा किया। सावधानी से रखना लक्ष्मी, यह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक मिशन है। टकराव शुरू हुआ। पीछा करने वाले क्रूरता से आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे कमरे में घुसे, हरे रत्न से निकलने वाली रोशनी फैल गई, जिससे माहौल अजीब तरह से शांत हो गया। एक अदृश्य शक्ति ने जैसे उनके पैर रोक दिए, जिससे कई लोगों को रुक ना पा। वे हैरानी से रत्न को देख रहे थे। कुछ कांप रहे थे और कुछ तो गिर भी पड़े। लक्ष्मी सीधी खड़ी थी, रत्न को कसकर पके हुए। उसे अपने अंदर एक कोमल और चमत्कारी शक्ति महसूस हो रही थी, जो उससे फैल रही थी। प्रकाश ने फुसफुसाया, यह माँ लक्ष्मी का चमत्कार है। यह वह आशीर्वाद है जो आपको दिया गया है। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। 7वें दिन भूरा आसमान आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। लक्ष्मी और प्रकाश पुराने शांतिगिरी मंदिर के सामने खड़े थे, जो कभी उनकी चमत्कारी यात्रा का शुरुआती बिंदु था। यह जगह न सिर्फ थी दिकारी है देही, जगह न सिर के शुरुआती बिंदु था, खाना छिपाए हुए थी, बल्कि पवित्र दिव्य मणि की रक्षा के लिए आखिरी युद्ध का मैदान भी थी। अचानक अंधेरे से टोपी पहने हुए जाने पहचाने आदमी की छाया अपने गिरोह के साथ दिखाई दी। यह वही बाहर वाला आदमी था जिसने उसे 50 लाख रुपए की पेशकश की थी, और अब उसने रत्न को छीनने के लिए एक बड़ा समूह इकट्ठा कर लिया था। उसकी आंखें ठंडी और लालची थीं। अब समय आ गया है कि तुम वह चीज लौटा दो जो तुम्हारी नहीं है, उसने गुर्राते हुए कहा। लक्ष्मी डरी नहीं, उसकी आंखें दृढ़ता से चमक रही थीं। यह मणि किसी एक व्यक्ति को अमीर देसी डीना डीट बनाने के लिए नहीं, बल्कि सबकी मदद करने के लिए है। मैं तुम लोगों को इसे छीनने नहीं दूंगी। तनावपूर्ण माहौल के बीच टकराव शुरू हो गया। प्रकाश और लक्ष्मी एक साथ खड़े थे। रत्न से एक कोमल लेकिन शक्तिशाली हरी रोशनी निकल रही थी, जैसे कि दोनों को क्रूर हमलों से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच हो। इस बीच पीछा करने वाले लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन एक एक करके वे रत्न की रोशनी से चौंधिया गए और दिशाहीन हो गए। कई लोगों को पीछे हटना पा,
कुछ तो उस आध्यात्मिक शक्ति को सहन न कर पाने के कारण गिर पे। उसी बीच लक्ष्मी को रहस्यमयी आवा के शब्द याद आए। 7 दिन में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उसने धीरे से मणि को ऊपर उठाया और मन ही मन मां लक्ष्मी का जाप किया। एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली जिसने पूरे मंदिर क्षेत्र को ढक लिया, जिससे पेड़ पौधे हिलने लगे और हवा पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगी। दुश्मनों का समूह घबरा गया और वे शांतिगिरी पहाड़ी पर शांति छोकर भाग गए। प्रकाश मुस्कुराया, आपने सिर शक्ति से नहीं बल्कि अपने दयालु हृदय और मजबूत विश्वास से जीत हासिल की है। लक्ष्मी ने आकाश की ओर देखा, उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। मणि और मां लक्ष्मी की मूर्ति अब सिर्फ खाना नहीं थे बल्कि जीवन, विश्वास और आशा के प्रतीक बन गए थे। शांतिगिरी के पुराने मंदिर में हुए तनावपूर्ण टकराव के बाद लक्ष्मी एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण के साथ अपने गांव लौटी। एक गरीब भिखारिन से वह अब लोगों के दिलों में आशा और करुणा का प्रतीक बन गई थी। जैसे ही वह वापस आई, गांव वाले सम्मान और प्रशंसा के साथ उसके चारों ओर जमा हो गए। उसने दिव्य मणि की शक्ति का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने, बच्चों का इलाज करने, टूटे फूटे घरों को फिर से बनाने में मदद करने और साथ ही लोगों को पर्यावरण की रक्षा करने और पारंपरिक संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी ने बच्चों को करुणा, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सिखाने के लिए सभाएं आयोजित की और मां लक्ष्मी की कहानी सुनाई, जिन्होंने सबसे कठिन दिनों में उसकी रक्षा की थी। प्रकाश उसका वफादार साथी बन गया, जो सभी कामों के प्रबंधन में उसकी मदद करता और उन कीमती रहस्यों की रक्षा करता जो उन्होंने खोजे थे। धीरे धीरे छोटा सा गांव कई तीर्थयात्रियों के लिए एक गंतव्य बन गया, जो जीवन में विश्वास और सांत्वना की तलाश में थे। पत्रकार और परोपकारी लोग भी आए, जिन्होंने लक्ष्मी के प्रयासों को सराहा और समर्थन दिया। हालांकि वह हमेशा सभी को याद दिलाती थी कि असली ताकत भौतिक चीजों में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के दिल और दृढ़ संकल्प में होती है। उसके लिए जो नई जिंदगी खुली वह सिर्फ भौतिक धन की नहीं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि की भी थी। वह जानती थी कि यह यात्रा अभी शुरू हुई है और वह और भी बहुत से लोगों के लिए प्रकाश और आशीर्वाद लाना जारी रखेगी। हालांकि लक्ष्मी का जीवन बदल गया था, लेकिन चुनौतियां अभी तम नहीं हुई थीं। जैसे जैसे उसके भोग और तांता और दिव्य मणि के बारे में बातें फैलीं, कई बुरी तातें इस पवित्र घाने पर नर घाने लगीं। शहर से कुछ अजनबी लोग आए, जो चालाकी भरी बातें लेकर आए और उसे मणि के मूल्य का व्यावसायिक उपयोग करने के लिए सहयोग करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने उसे सही रास्ते से भटकाने के लिए पैसे, तात और यहाँ तक कि मानसिक धमकियों का भी इस्तेमाल किया। लक्ष्मी हिली नहीं, वह समझ गई थी कि अपने मिशन की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसे और भी मजबूत बनना होगा। इसके अलावा समुदाय के भीतर भी कुछ लोग थे जो उस पर शक और ईर्ष्या करते थे, यह सोचते हुए कि वह गांव वालों के विश्वास का गायदा उठा रही है। उसे धैर्यपूर्वक समझाना, मनाना और अपने कामों से साबित करना पा। इस बीच प्रकाश लगातार पुरानी किताब और तुराने के बारे में लिखे गए लेखों का अध्ययन करता रहा और उसने पाया कि मणि सिर्फ एक उपचार करने वाली वस्तु नहीं थी बल्कि एक विशाल ऊर्जा स्रोत की चाबी भी थी, जो इस पूरी गोली भूमि को बदल सकती थी। लेकिन अगर यह लत हाथों में पड़ जाती तो तबाही भी ला सकती थी। एक रात लक्ष्मी ने सपना देखा कि मां लक्ष्मी प्रकट हुई हैं और उसे एक और भी पवित्र मिशन सौंप रही हैं। उसे न सिर्फ अपनी जिंदगी बचानी है बल्कि गांव की रक्षा भी करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि आशीर्वाद हर जगह फैले। जब वह जागी तो उसने अपने कंधों पर भारी जिम्मेदारी महसूस की, लेकिन उसका दिल तात और दृढ़ संकल्प से भर गया था। समय बीतता गया, लक्ष्मी न सिर्फ गांव के लिए आशीर्वाद लाने वाली बन गई बल्कि एक बाय क्षेत्र के लिए विश्वास का प्रतीक भी बन गई। जो लोग कभी उस पर शक करते थे वे धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और समर्पण को समझने लगे।
वे स्वेच्छा से दिव्य मणि की रक्षा करने और समुदाय को विकसित करने की यात्रा में शामिल हो गए। उसके और प्रकाश के मार्गदर्शन में छोटा सा गांव धीरे धीरे एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन गया, जो तीर्थयात्रियों, शोधकर्ताओं और शांति की तलाश करने वालों को आकर्षित करता था। स्कूल स्वास्थ्य केंद्र बनाने और प्राकृतिक परिदृश्य को सुधारने जैसी सामाजिक परियोजनाएं शुरू की गईं, जिससे सभी के लिए एक बेहतर जीवन आया। एक खूबसूरत वसंत की सुबह लक्ष्मी नई बनाई गई मां लक्ष्मी की मूर्ति के सामने खड़ी थी। उसका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे कि देवी मुस्कुरा रही हों। उसने धीरे से कहा, हर कठिनाई का एक मतलब होता है, हर चुनौती एक सब है। जब हम विश्वास करना और देना सीखते हैं तो जिंदगी हमें कई गुना लौटाती है। उसके बगल में खड़े प्रकाश ने गर्व भरी आंखों से मुस्कुराया। आपने न सिर्फ अपने लिए बल्कि अनगिनत दूसरों के लिए भी एक चमत्कार किया है। लक्ष्मी ने धीरे से सिर हिलाया, उसका मन शांत था। यह एक लंबी यात्रा की सिर्फ शुरुआत है, लेकिन मुझे विश्वास है कि सभी के एकजुट प्रयासों से यह प्रकाश कभी नहीं बुझेगा। एक बुढ़िया भिखारिन द्वारा फेंकी हुई मां लक्ष्मी की मूर्ति को उठाने से लेकर पूरे क्षेत्र के लिए सौभाग्य लाने वाली बनने तक की लक्ष्मी की कहानी दृढ़ता, विश्वास और आध्यात्मिकता की शक्ति के बारे में प्रेरणा देने वाली एक किंवदंती बन गई।